Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to read use of has been, have been and had been in sentences. So starting with have been. This is the present perfect tense of the verb to be. It is used to describe an action or state that began in the past and continues into the present or has just recently ended. तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के जो टेंसेस होते हैं उसमें हैव बीन का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू पेरिस, आई वेंट टू पेरिस एंड केम बैक एंड द एक्सपीरियंस इज रेलिवेंट टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब ये जो हैव बीन है, हैव बीन बताता है कि हमने किसी का कितना वेट किया या हमें कितना टाइम लगा या किसी मोमेंट में हम लोगों ने कितना वक्त कह सकते हैं कितना वक्त जिया या कितने टाइम के लिए हम लोग वहाँ रहे। तो हैव बीन बेसिकली वो एक्शंस बताता है जो कि पास्ट में हुए थे और अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है। तो आई हैव बीन टू पेरिस, ये मैं आपको अभी प्रेजेंट की बात बता रही हूँ कि आई हैव बीन टू पेरिस, कि मैं किसी टाइम पेरिस गई थी। They have been waiting for hours. They starting waiting in the past and are still waiting. कि वो उन्होंने पास्ट में किसी का इंतज़ार करना स्टार्ट किया था और अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें इंतज़ार की आप याद रखिएगा वेटिंग की मोमेंट आए या जिसमें आप कह सकते हैं टाइम स्पेसिफिकेशन हो, उसमें हम लोग हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का यूज़ करते हैं। Similar to have been, has been is used in the present perfect tense, but it is used with third person singular subject he, she, it. जैसे आप जानते हैं, जैसे हम has का यूज करते हैं he, she, it के लिए, तो has been का भी यूज होगा he, she, it के लिए। For example, she has been studying English for years. The project has been completed. ठीक है, तो जो चीज़ पास्ट में शुरू हुई और अभी तक कंटिन्यू है या पास्ट में हुई और ख़त्म हो गई, तो वो चीज़ ये जो वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हमें बताते हैं। शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर ईयर्स, यानी कि वो काफ़ी टाइम से इंग्लिश पढ़ रही है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो आपने सबसे ज़्यादा ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें टाइम स्पेसिफिकेशन होती है और ये याद रखनी है कि ये हमेशा परफेक्ट टेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ हैड बीन, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। आप ये याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए और फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमेशा हैज़ बीन और हैव बीन यूज होंगे, लेकिन हैड बीन ओनली यूज होगा पास्ट टेंसेस के लिए। ओके, दिस इज द पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन और टाइम। अब ये बड़ा मज़े का है, इसमें क्या होता है कि इसमें हैड बीन में क्या होता है कि हमने पास्ट में कोई ऐसा काम किया, यानी कि आप कह सकते हैं पास्ट में आपने 2 काम किए और आपने एक सेंटेंस में दोनों कामों का ज़िक्र किया कि आपने ये भी किया, आपने ये भी किया, वहाँ हैड बीन यूज़ होता है। और ये ऐसा एक्शन होता है कि वो जब जब कंप्लीट हुआ ना, उसके कंप्लीट होने से पहले भी कोई एक्शन हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, she had been a teacher before she became a writer. She was a teacher first, then she became a writer. अब हमने इसके 2 काम बताए कि पहले वो टीचर रही थी और अभी वो राइटर बन गई है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो 2 वर्ब थे अटैच हो गए। He had been living in New York for 10 years before he moved to London. कि वो न्यूयॉर्क रह रहा था 10 साल से, इससे पहले कि जब वो लंदन मूव हो गया। He lived in New York for 10 years and then he moved to London, ठीक है। तो हैड बीन जो होता है वो बेसिकली वो काम होता है, वो एक्शन होता है जिससे पहले भी एन अदर पास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ हो किसी टाइम में। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।